हमारा मोहल्ला क्लिनिक देखने विदेशों से लोग आ रहे हैं। वह मोहल्ला क्लिनिक मैं बताता हूँ ना, मोहल्ला क्लिनिक में 1000 की बात की, 200 सवा 200 भी पूरे नहीं बने, और वहां पर ना डॉक्टर है, ना पैरामेडिकल स्टाफ है, ना दवाई है, और क्या है, कूड़ा है, जानवर घूम रहे हैं। उन्होंने कौन सा मोहल्ला क्लिनिक किसको दिखाया, सब दुनिया जानती है। अरविंद केजरीवाल 10 साल से खाली झूठ बोलते बोलते थक गए, हम उसका जवाब देते देते थक गए। आज आम आदमी पार्टी का बड़ा बड़ा नेता छोड़ के जा रहा है उसको, और जब जहाज से लोग कूद कूद के जाने लगे तो समझ लीजिए वो डूबने वाला है। नमस्कार, स्वागत है आप सबका डिबेट पे चर्चा के एक और नए धमाकेदार वीडियो में, जहां मुद्दे होते हैं खास और सवाल होते हैं बेबाक। अगर धर्म का सबसे बड़ा संगम कुंभ प्रयागराज में हो रहा है, तो दिल्ली की सियासत इसी यमुना किनारे बहुत तेजी से आगे बढ़ती जा रही है। आज की यह डिबेट इसी यमुना के किनारे होने वाली है, जिसमें भाजपा के 7 लोकसभा सांसद और प्रदेश अध्यक्ष शामिल हुए थे। सांसद योगेंद्र ने कहा कि यमुना को केजरीवाल साफ नहीं कर पाए तो वो दिल्ली के अंदर क्या काम करेंगे। सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि केजरीवाल 10 साल से झूठ बोलते बोलते पक गए हैं। ऐसे कई सारे आरोप भाजपा ने केजरीवाल की सरकार पर लगाए। यह डिबेट का अंदाज कुछ अलग होने वाला है। वीडियो के लास्ट में सभी सांसद केजरीवाल को चैलेंज देते हैं, वो हिस्सा देखने लायक रहने वाला है। वीडियो को आखिर तक देखना, तभी दिल्ली के सांसदों से दिल्ली का हाल जान सकेंगे। वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपका समर्थन हमारे लिए सबसे बड़ी ताकत है। योगी जी हमारे सर्वमान्य नेता हैं। वो प्रचार के लिए दिल्ली में पहले से भी आते रहे हैं, लोकसभा में भी आए हैं। पर मैं आपके माध्यम से केजरीवाल जी से ये पूछना चाहता हूँ, 10 साल से सरकार है, 3 महीने से उनका चुनावी प्रोपेगेंडा, षड्यंत्र, प्रपंच सब चल रहा है, लेकिन क्या वो ये एक भी बात बता पा रहे हैं कि दिल्ली में 10 साल में उन्होंने क्या विकास किया? वो विकास के मुद्दे पर आते ही नहीं है, वो इस बात पर आते ही नहीं है कि उन्होंने 10 साल में दिल्ली वालों के लिए क्या किया है। इसीलिए वो जहर वाला मुद्दा लाते हैं, इसीलिए वो मुद्दों को भटकाने की कोशिश करते हैं। आपके माध्यम से फिर पूछना चाह रहा हूं केजरीवाल साहब से, क्या 500 स्कूल का वायदा था, स्कूल बन गए क्या? 5 नए, 20 कॉलेजेस नए बने क्या? 20 हॉस्पिटल नए बने क्या? 1000 मोहल्ला क्लिनिक का वायदा किया। कहते हैं कि मेलानिया ट्रम्प आई थी हमारे स्कूल देखने, हमारा मोहल्ला क्लिनिक देखने विदेशों से लोग आ रहे हैं। वह मोहल्ला क्लिनिक मैं बताता हूँ ना, मोहल्ला क्लिनिक में 1000 की बात की, 200 सवा 200 भी पूरे नहीं बने, और वहां पर ना डॉक्टर है, ना पैरामेडिकल स्टाफ है, ना दवाई है, और क्या है, कूड़ा है, जानवर घूम रहे हैं। पानी मिलता है, लेकिन ओखला से जब हरियाणा को पानी देना, दिल्ली ने 500 क्यूसेक देना, लेकिन ये सीवर का पानी देते हैं। तो आप समझ लीजिए कि वजीराबाद से ओखला के बीच का जो स्ट्रेच है, ये भ्रष्टाचार की कहानी है अरविंद केजरीवाल की। और जहां तक हरियाणा का बार बार जिक्र आ रहा है, मैं बहुत विनम्रता के साथ कह रहा हूँ, 1 साल पहले के अरविंद केजरीवाल को देख लीजिए। हरियाणा में जब चुनाव था तो ये हरियाणा के लाल थे। और अरविंद केजरीवाल का चरित्र भी बताता हूँ, उसी हरियाणा की धरती पे पैदा होने वाले ये अरविंद केजरीवाल, जिस धरती ने इनको जन्म दिया, जिस धरती का इन्होंने नमक खाया, जिस धरती का अन्न खा के ये बड़े हुए, आज अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए आज उस धरती माँ को गाली दे रहे हैं। तो ये नमक हरामी नहीं तो क्या हरियाणा के साथ, इनको जवाब देना चाहिए। चलिए एक बार मनोज जी इस पर जरा आते हैं कि ये जो कहानी है पूरी दिल्ली की, इसको समझने के लिए गाड़ी बरामद की गई है पंजाब भवन के बाहर, पंजाब नंबर की, उसमें शराब, पैसे और कुछ झंडे भी आम आदमी पार्टी के दिख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ड्राइवर इसका बीजेपी वाला कोई निकलेगा, हमारी गाड़ी नहीं है। जो बरामदगियां हो रही हैं वो सब पे कह रहे हैं, शराब की बरामदगी, वो पैसे की, वो कह रहे हैं बीजेपी वाले प्लांट कर रहे हैं। जवाब दीजिए। जा पूछ क्या? नहीं, हम जवाब क्या दे, दिल्ली समझ गई, क्या दिल्ली जान गई। देखो, आम आदमी पार्टी का ये मोडस ऑपरेंडी है कि चुनाव के टाइम में पैसे बांटना, शराब बांटना, लोगों को भ्रमित करना, तो वो फिर वही कर रहे थे। एक चीज था उनका जिसको हमारे वीरेंद्र जी ने बहुत अच्छे से पकड़ लिया, वो इलीगल घुसपैठिया रोहिंग्या को वोटर बना रहे थे, इन्होंने कटवाना शुरू कर दिया। इट वाज बेस्ट स्टेप फ्रॉम आवर साइड। आपके घर से भी आवेदन गए हैं क्या 20? वो कह रहे हैं हर सांसद के घर से 20-20 लालू कहाँ बड़े, अभी उसका वोट बनवाए हम, तो अभी मान लीजिए मेरे साथ 14 से है, हाँ। तो एक वोट नहीं रही तो कैसे काम चली? वो कानपुर का लड़का है, 3 बार से वोट ना बनैला। हाँ, अभी जाके बनवाए इसका वोट हम। अच्छा, तो भाई हाँ, अभी देखो इसके संजय सिंह के 2 वोट हैं। अच्छा, अच्छा छोड़िए, ये तो लालू का बना है। अरविंद केजरीवाल का वोट कहाँ है, पूछिए उससे। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अभी जो नए मकान में घुसे हैं 5 फिरोजशाह रोड, वो तो उनके नाम पे अलॉट नहीं है, किसी सांसद के नाम पर है।
तो ट्रांसफर हो देखो, जाएगा, दिल्ली में ऐसे होगा। लालू का भी हो गया तो क्या दिक्कत है? अगर इनके घर में कोई काम करे, किसी ना सांसद के ना, यहाँ यहाँ बनवाए तो और कटवाए। हम ईमानदार लोग हैं। नहीं तो प्रवेश वर्मा जी वो कह रहे हैं कि वो पैसा बांट रहे हैं, झोला बांट रहे हैं, जूट का जूता बांट रहे हैं, तो पैसा सबको लालच हो रहा है ना, सब वोटर कार्ड बनवा रहा है अपना, सबको लग पैसा रहा है तो- हमने इसमें पीछे ना छूट जाए। वो पैसा जब आचार संहिता नहीं लगी थी तब याद दिला रहा था प्रवेश कि इसने कहा 1000 रुपया क्यों नहीं दिया। ओ तो याद दिलाना है ना। देखिए, ये अरविंद केजरीवाल 10 साल से खाली झूठ बोलते बोलते थक गए। हम उसका जवाब देते देते थक गए। 5 फरवरी का दिन है, हमारे यहाँ एक कहावत कह जाती है, ए हो कपड़ा में कितना बार बा, हाउ मेनी हेयर्स इन हेड, मतलब हाँ। तो वो कहते हैं कि अरे भैया हम काट दिए हैं, तुम गिन लेना। तो 5 फरवरी को कट जाएगा, ये संकट भी कट जाएगा, ये आपदा भी चली जाएगी। वास्तव में आज आम आदमी पार्टी का बड़ा बड़ा नेता छोड़ के जा रहा है उसको, और जब जहाज से लोग कूद कूद के जाने लगे तो समझ लीजिए वो डूबने वाला है। मैं तो उन्हें 3 साल के बाद मतलब चैलेंज कह लीजिए, या मैं वो चैलेंज मेरे लिए भी है। हाँ। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो 3 साल के बाद फिर अरविंद केजरीवाल को मैं बुलाऊंगा कि आओ अरविंद, यमुना में डुबकी लगाते हैं। 3 साल बाद यमुना में आप उनके साथ डुबकी लगाएंगे। क्योंकि यमुना हम साफ करके दिखाएंगे 3 साल में, ये हमने अपने संकल्प पत्र में कहा है। मनोज तिवारी जी, उनका कैमरा बताइए कौन सा है, जल्दी से चलिए बताइए आपका चैलेंज सीधा अरविंद केजरीवाल को। नहीं, अरविंद केजरीवाल का गट्स है तो खाली इतना बता दें कि दिल्ली हारने के बाद वो पंजाब का सीएम नहीं बनेंगे। अच्छा, आप उनसे ये करार लेना चाहते हैं? प्रवीण जी, मेरा एक ही चैलेंज है, हाँ। 10 साल जिस शासन की वो बात करते हैं, अगर वो ठीक है तो अरविंद केजरीवाल 10 साल पर अपना व्हाइट पेपर ला करके दिखाएं, दूध का दूध पानी का पानी। योगेंद्र चंदोलिया जी, अरविंद केजरीवाल जी के 10 साल दिल्ली की विधानसभा का, उनका एमएलए का चुनाव बहुत दूर है, वो अपने चुनाव की चिंता करें, अपना चुनाव जीते जो हार रहे हैं। बांसुरी जी, मेरा चैलेंज ये है कि कैमरा बताइए इनका जल्दी से, सीधा देखिए उसमें। जी, मेरा चैलेंज ये है कि ऑनरेबल दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि आचार संहिता लगना के बावजूद आयुष्मान भारत दिल्ली में लागू हो सकता है। तो मेरा चैलेंज ये है कि क्या अरविंद केजरीवाल जी एसएलपी विड्रॉ कर जो नरेंद्र मोदी सरकार अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को 2406.77 करोड़ रुपया देने के लिए तैयार है और एमओयू साइन करने के लिए तैयार है, क्या केजरीवाल जी वो एमओयू साइन करके आयुष्मान भारत यहां पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन की योजना को लागू करेंगे? कमलजीत जी, 10 साल से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की बहुमत की सरकार थी, 2 बार मैनिफेस्टो आया, कल जो तीसरा मैनिफेस्टो 15 गारंटी का उन्होंने फिर से रखा है। मेरा चैलेंज है अरविंद केजरीवाल जी, पहले साल पहली बार, दूसरी बार वही मैनिफेस्टो था, चैलेंज है कि उन 2 में और तीसरे में एक भी काम पूरा किया हुआ आप बता दें, ये आपको बताना चाहिए। हर्ष, अरविंद केजरीवाल जी ने कॉरपोरेशन के चुनाव के समय ये वायदा किया था जो झूठा सिद्ध हुआ कि मैं तीनों कूड़े के पहाड़ दिल्ली से हटा दूंगा। 1 साल बाद फिर बोलते हैं कि मुझे और समय चाहिए। मैं उनको ये चैलेंज से कहना चाहता हूं, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही 3 साल के अंदर तीनों कूड़े के पहाड़ हम हटा के दिखाएंगे। विदुरी जी, सीधा मतलब आप सोचिए कि आप अरविंद केजरीवाल को ही बोल रहे मैं हैं। अरविंद केजरीवाल को चुनौती देता हूं हाँ। कि जैसे ही दिल्ली में भाजपा की सरकार आएगी, महिलाओं के खाते में हर महीने 2500 रुपया जाएगा, दिल्ली में 200 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी, 20,000 लीटर मुफ्त पानी मिलेगा, इसमें चैलेंज और क्या है? महिलाओं के लिए चैलेंज चैलेंज बता क्या रहा हूं, है? महिलाओं को हाँ, और महिलाओं के लिए डीटीसी में मुफ्त सफर की व्यवस्था होगी। यदि हम नहीं कर पाए तो रामवीर सिंह विधोड़ी राजनीति से हट जाएगा, नहीं तो अरविंद केजरीवाल को राजनीति से हटना पड़ेगा। मतलब रोक सकते हो तो रोक चुनौती लो। है हमारी, या हाँ? हम राजनीति से हटेंगे हम ये या सब अरविंद करके केजरीवाल देंगे। राजनीति से हटेगा। यदि हम अपने वायदे पूरा नहीं करते हैं, उन्होंने झूठा आरोप हमारे ऊपर लगाया। रामवीर सिंह जी कह या रहे हैं, इसको ऐसे कह सकते हैं, हाँ। सबको कह रहा हूँ, अपने सभी सांसदों को, हम आएंगे, दिल्ली को विकसित बनाएंगे। रोक सकते हो। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।